नॉर्मल हालात होते तो क्या 26वीं आईनी तरमीम लाने की जरूरत थी? क्या जजिस को अदालतें पैक करने की जरूरत थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनका हक था, जिन्हें चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, वो बनने दिया गया। और आप इस बेंच की कंपोजिशन ही देख लेना, इस बेंच की कंपोजिशन देख ले। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस है उनमें कोई मौजूद है, यानी जो बाहर से आए उन्हीं की मर्जी का बेंच बना दिया। मैं सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रखना चाहता हूं कि यहाँ नॉर्मल हालात है नहीं है। और मैं नहीं समझता, मिसाल के तौर पर आफ्टर ऑल वकील भी एक इंसान है, अगर लेट हो गए हैं तो अमूमन ऐसे होता है, हम भी कभी लेट हो जाते हैं कोई केसेस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और डिवीजन बेंच के सामने केस है, ये सेकंड हाफ के अंदर आना है, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं था, थोड़ा सा मुनासिब। अगर यानी अदालतों को इंसाफ नहीं देना क्या? अदालतों को सिर्फ टेक्निकलिटीज कैन नॉट बी मेक हर्डल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भगवती के बड़े जबरदस्त लफ्ज हैं। अजहर साहब, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, जो आपके एतराजात हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आप दे रहे हैं बिल्कुल बजा होंगे, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप बतौर एक वकील अगर खुद कोर्ट को एक रीजन दे रहे हैं, कोर्ट आपका नाम लेता है, कोर्ट वो केस नंबर जो है वो अनाउंस किया जाता है, और जब आपका वकील खड़ा ना हो तो फिर आपने तो खुद उनको एक एक्सक्यूज दे दिया ना कि जी ठीक है इसको आगे ले जाएं, और फिर चला गया केस, ईद के बाद चला गया। नहीं, देखिए मैं यही तो बता रहा हूं, अगर आप इसको यूं देखें कि ये चीजें एक्सपोज कर गया, यानी दूसरे वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और ये अमूमन ऐसा होता है, ये कोई अनोखी बात नहीं थी। क्या फर्क पड़ता था अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट थोड़ा सा इंतजार कर लेती कि ईद के दिन है, वो ठीक है, अलग बात है, इमरान खान साहब ये सजा सस्पेंड हो जाती तो बाहर नहीं आना था, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं ना, तो मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। ठीक है, वकला की कोताही अपनी जगह पर मौजूद है। मैं ओवरऑल हालात को सामने रख के बात बताऊं आपको। हम तो लड़ रहे हैं ना, हमें तो अंदाजा है ना कि क्या हालात और क्या मुश्किलात और क्या दिक्कतें हैं। आप सिर्फ इतना बता दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट, अभी आप बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट वही हाईकोर्ट है अहमद नूरानी के दो भाइयों के हवाले से, उनकी बाजियाबी के हवाले से। पहले यहाँ जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल और औरंगजेब यहाँ पर पहले आते थे ना रिकवरी की प्रोसीडिंग। हम लाहौर हाईकोर्ट से विड्रॉ करने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं कि यहाँ पर इंसाफ के तकाजे वो पूरे होते थे। और अभी आप देख लें, आप खुद देख लेना कि अदालतों का मूड क्या बन गया है। अब जो एक उम्मीद, जिसकी उम्मीद पूरी कौम लेकर बैठी हुई थी कि अदालतें जो है इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप खुद देख लें कि हालात और वाकयात कहां पहुंच चुके हुए हैं। उसने आकर इसका निजाम ही सारा उलट पलट करके रख दिया है, और मायूसी की एक कैफियत है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चले उन्होंने डेट डाल दी तो कोई बात नहीं, ईद के बाद सही, लेकिन देखना यह है कि क्या अदालतें जो हैं वो सस्पेंशन के हवाले से, बड़ा सीधा साधा केस है, इट इज अ केस ऑफ बेसिकली नो एविडेंस। सर मैं आ रहा हूं।